ठीक है बेटा, तो देखो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है, एक क्या है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अभी जब हम लोग चैप्टर में फर्दर जाएंगे तो समझ में आएगा। अभी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, है ना, और उसमें उस फार्मूला को कैसे ट्रिक से याद भी रखना है वो भी समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर देख लोगे समझ लोगे तो आपको एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बस समझोगे उतने में ही आप आज घर ही याद करके चल जाओगे। एक बार देख लेना और अच्छे से हो जाएगा रॉक सॉलिड। ठीक है ना। तो चलो बेटा अभी हम लोग चालू करते हैं। चैप्टर का हमारा क्या नाम है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे जो पहला चीज़ है ना वही दिख रहा है क्या, ट्राई। ट्राई मतलब क्या, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला एंगल के बारे में ही हम लोग हमेशा सोचते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थीटा। ठीक है, ये एक सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा जो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेटा जो लेटा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और ये वाला साइड को परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एंगल भी हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा बेस्ड है वो 90 डिग्री वाला जो एंगल वाला जो ट्रायंगल है जिसको कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं उसी पे ही बेस्ड है, बाकी कोई भी टाइप का ट्रायंगल नहीं। अगर मान लो इक्विलेटरल भी कहीं दिख रहा है तो वो भी बीच में से काट करके 90 डिग्री बनेगा, लेकिन बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बेटा वो क्या है, रेशियोज। ठीक है, रेशियोज क्या होता है, जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व करेंगे तो उन रेशियोज के बेसिस पे ही सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है साइन थीटा, एक आपका होता है कॉस थीटा, एक आपका होता है टेन थीटा। ठीक है, एक होगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, और एक आपका होगा कॉट थीटा। ठीक बात है बेटा। ठीक, तो सबसे पहले तो इनके जो रेशियोज निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 3 दिख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक, शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एच। ठीक है ना। एक ट्रिक याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, दोनों में से जो भी तुमको अच्छा लगे वो चीज़ तुम कर सकते हो। ओके, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है, फिर क्या, भूखा, फिर क्या, प्यासा, डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा और ये भरा। ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा डिवाइडेड बाय पाकिस्तान भूखा प्यासा। समझ में आया। ओके, है ना। तो देखो अब इसका क्या मीनिंग आया, इसका मीनिंग बेटा ये आया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया यहाँ तक, सबको हो गया क्लियर। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो मोस्ट जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो क्या है, स्क्वायर फार्मूलाज बोलते हैं हम लोग। क्या बेटा, स्क्वायर फार्मूलाज। तो स्क्वायर फार्मूलाज मेरा होता कैसा है, जैसे आप ले लोगे साइन थीटा, यहाँ पे आप ले लो कॉस थीटा, यहाँ पे आप क्या ले लोगे, टेन थीटा। ठीक, ट्रिक पहले बता रहा हूँ, बाद में फार्मूला बताऊँगा। ठीक, उसके बाद क्या, कॉसेक थीटा, फिर क्या, सेक थीटा, और फिर क्या, कॉट थीटा। ठीक, चलो धर्म बताओ ये क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा, ये आर लिखा है, और बाकी लोगों को ये क्या दिख रहा है, भावना बताओ क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, आर। ठीक है, अगर मैं इसी को
ऐसा लिखो तो क्या है ये, उल्टा आर हो गया, आर ही है लेकिन क्या हो गया, उल्टा आर हो गया। ठीक है, देखो कैसे इस्तेमाल होगा अब समझना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक दिख रहा उल्टा आर, है ना। अब एक चीज बताओ कि जो पानी होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है, तो आपको भी हमेशा कैसे आना है, ऊपर से नीचे आना। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इन दोनों कॉसेक और कॉट को जोड़ करके एक लाइन बना देंगे, क्या चीज का बन रहा है लाइन, उल्टा आर का ना, ये देखो ये दिख रहा है आर, ठीक, इन दोनों से बन गया लाइन। तो साइड वाला जो जो डंडी दिख रहा है बेटा वो सेक थीटा और टेन थीटा से बन गया, और ये वाला जो है जो सर्कुलर पार्ट है वो साइन और कॉस से बन गया। अब जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है, ठीक है, तो इसके लिए अब फॉर्मूला अब हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ क्या किए, वैल्यू को बस ट्रांसपोज किए, ठीक है ना, हमारा ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो ये जो कॉसेक वाला है और कॉट वाला को लेते हैं, तो पानी बेटा हमेशा ऊपर से नीचे आता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि बस इसके लिए क्या लेना है प्लस, बाकी इन दोनों के लिए क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, लास्ट वाले में क्या किए, कॉट को इधर लेके 1 को इधर लेके, सिंपल है ना, याद हो जाएगा। क्या करना है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉसेक के साथ क्या, कॉट ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। अब देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किए इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या कर लिए, इस तरफ लेकर के आ गए, और बाकी जो दिख रहा है ना आपको ये कॉसेक स्क्वायर थीटा वो अपने जगह पे ही है। देखो दिखा, समझ में आ रहा है, आप लोग अपने माइंड में ट्रांसपोज करने की कोशिश करो। देखो जो कॉसेक है बेटा वो अपने जगह पे ही है, 1 को क्या किए इस तरफ ले आए, और कॉट जो है वो अपने जगह पे ही है, दिखा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया, किसी को डाउट इसमें, हो गया, ठीक। चलो अब इसके बाद ये वाला देखते हैं बेटा, कौन कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 को मान लो कि अपने जगह पे ही है, ठीक है, 10 क्या है, अपने जगह पे ही है, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक भी अपने जगह पे ही है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को ट्रांसपोज कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया, ठीक। तो स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ तक सबको याद हो गया, रेशियो फॉर्मूला याद हो गया, सच बताओ याद हुआ कि नहीं, जोर से बताओ, हो गया ना, ठीक है। तो चलते हैं बेटा इसके बाद वाले पेज में हम लोग अब। तो देखो अब इसके बाद ना कौन सा फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई और जो डिवीजन वाले फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सब लोग ये देख के बताओ कि ये क्या चीज़ है। क्या चीज दिख रहा है बेटा, ये शूज दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सपोज करो कि तुम कभी जब स्नीकर को जब ऊपर से देखते हो तो कैसा दिखता है, दिखता है समथिंग कुछ ऐसा, ठीक। हाँ हो सकता है कि किसी का डिजाइन अलग होगा, बट मान लो, ठीक है बेटा। तो बस आपको क्या है याद रखना है,
सामने सामने वाला, क्या याद रखना बेटा हमेशा, सामने सामने का, ठीक है ना। तो देखो अब इसके जो जगह पे ले लेते हैं, देखो साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और ये सेक थीटा, और ये क्या कॉट थीटा। समझ में आया बेटा। अब देखो इनके सामने में क्या बन रहा है, शूलेस बन रहा है, ठीक है, जस्ट सामने वाला, है ना, ऐसा याद रखना, ठीक है ना। तो अब बेटा क्या कर लोगे आप, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक बेटा, ये वाला हो गया। अब देखो इसके बाद वाला क्या, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा कहाँ से आ जाएगा, सेक थीटा ना, ठीक है। इसके बाद देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा ना भाई, उल्टा सीधा नहीं बोलना है भाई, अगर कंफर्म नहीं हो फॉर्मूला में तो बोलना नहीं है, क्योंकि आप एक बोलोगे ना, सुनने वाले बहुत लोग हैं, सबके माइंड में फीड होते रहता है, ठीक है, एकदम सही बोलना, जब एकदम श्योर हो तभी बोलना है। हो गया कंप्लीट, ठीक। चलो अब बेटा इसके बाद कौन सा, टेन और कॉट वाला ना, तो देखो टेन थीटा इंटू क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन और कॉट का दो फॉर्मूला और रहता है, कौन कौन सा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो तुम लोग इसको ट्रांसपोज करके इधर उधर भी करके सॉल्व कर सकते हो, बात समझ में आया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो अब इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, जो 90 डिग्री वाला जो है फॉर्मूला उसको देखते हैं कि 90 डिग्री में कौन कौन से फॉर्मूला है और मतलब कैसा कैसा है, ठीक बात है बेटा। तो देखो अभी ये 90 डिग्री वाला फॉर्मूला देखने से पहले तुम लोग को पहले इसको देख के बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये तो पहचान गए भाई, ये क्या है, स्माइली है, ठीक है, हमेशा तुम लोग देखे होगे और बहुत लोग तो चैटिंग में यूज़ भी करते होगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमेशा साइन थीटा, यहाँ पे क्या कॉस थीटा, यहाँ पे क्या टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर क्या सेक थीटा, फिर ये क्या कॉट थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो बहुत इजीली हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो ये सब जो एकदम बेसिक फार्मूलास है वो मैंने बता दिया है, इसके अलावा भी कुछ एडवांस फार्मूला होते हैं जो कि 2-3 मिल करके बनते हैं, ठीक है, और जो रेशियो वाले हैं और सम ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हैं तो वो मैं उसी टाइम पे बता दूंगा, ठीक। अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आप लोगों को ये फार्मूला काम आ जाएगा, और बाकी आप लोगों को क्या करना है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ठीक है, ये पांचों को याद कर लेना, ठीक, क्योंकि देखो अगर साइन याद हो जाएगा ना तो बाकी सब तुम नहीं निकालोगे। देखो मैं समझाता हूँ कि कैसे, जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सिर्फ मैं साइन का याद करने बोल रहा हूँ बेटा, किसका, साइन का। देखो अभी ये थीटा है, ये तुम्हारा एंगल है, ये मान ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, ठीक है, एच पी और ये क्या है बी है। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। अब एक बात बताओ कि अगर आप लोगों के पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है, हाइपोटेनस का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे, इजी है,
ठीक, और साइन का याद रखना भी रेशियो सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक, अब देखो अगर तुम्हारे पास P का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया और H का भी वैल्यू आ गया, तीनों का अगर वैल्यू है तो tan, sec, cot, cosec ये सब चीज़ का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बन जाएगा बहुत इजीली भाई, बस रेशियो में ही तो पुट करना है ना, जो पहला मैं बताया था। ठीक है, तो उतना बड़ा सा आपको चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक साइन का याद रखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग लिख लेंगे इसको।